लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम खौफ नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। बरसात का मौसम, सुबह 4 बजे का समय, पूरा गांव गहरी नींद में था। हजारों पुलिस बल, जेसीबी और बुलडोजर गरीबों की बस्ती में घुस गए। लोगों को नींद से जगाया गया, घरों से जबरन बाहर निकाला गया। महिलाएं रोती रहीं, बच्चे डर से कांपते रहे, बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन कच्चे पक्के आशियानों को इन गरीब परिवारों ने अपने जीवन भर की कमाई से बनाया था, बरसों से रह रहे थे जिनमें, उसी आशियाने को अपनी बेबस आंखों से मिट्टी में मिलता हुआ देखते रहे नकटी गांव के लोग। गरीब भाजपा सरकार के आगे गिड़गिड़ाते रहे, कदमों में गिर के रहम की भीख मांगते रहे। साहब बरसात है, लइका बन पर दया कर दे, थोक इन समय औ दे दो। लेकिन सत्ता का अहंकार, घमंड, इंसानियत की हर पुकार अनसुनी कर दी गई। इंसानियत की हर दरख्वास्त कुचल दी गई। भारी पुलिस बल के साये में डर, भय, आतंक और दमन का कुचक्र चलता रहा, बुलडोजर चलता रहा, चीखें उठती रही। महिलाएं अपने घरों से लिपट कर रो रही थी। उस घर में उनके भगवान थे, उस घर में उनका तुलसी चौरा था। भाजपा के नेता, भाजपा के सत्ताधीश अपने वातानुकूलित महलों में सोते रहे। स्कूल जाने वाले बच्चे मलबे में अपनी किताबें और खिलौने खोजते रहे। बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को धूल में बदलते हुए देखा, लेकिन भाजपा सरकार का बुलडोजर बिना रुके चलता रहा। नकटी गांव की तस्वीरें देखकर रूह कांप जाती है। भाजपा सरकार की कुचाल को देखिए, बेशर्मी को देखिए, गरीबों के साथ किए गए षड्यंत्र को देखिए। ये पूरी कार्यवाही जानबूझकर ऐसे दिन की गई जब गुरुवार से लेकर सोमवार तक कोर्ट में छुट्टी थी। कोई कोर्ट भी नहीं जा सकता था। गुरुवार की रात को अचानक अंतिम नोटिस चस्पा किया गया। शुक्रवार को मुहर्रम की छुट्टी थी, शनिवार सरकारी अवकाश था, रविवार साप्ताहिक अवकाश था, सोमवार को कबीर जयंती की छुट्टी थी। सदगुरु कबीर साहब की जयंती के दिन इन गरीबों के घर तोड़े गए। यानी जानबूझकर ऐसा समय चुना गया जब कोई गरीब अदालत भी न पहुंच पाए, किसी फरियादी को न्यायालय जाकर स्टे लेने का अवसर भी न मिले। सोमवार को सदगुरु कबीर साहब की जयंती के दिन सुबह 4 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, भाजपा सरकार का जेसीबी और बुलडोजर पहुंच गया। क्या यह महज संयोग है या गरीबों को कानूनी राहत से भी वंचित करने की सोची समझी रणनीति का प्रयोग है? भाजपा सरकार अगर इतनी ही सही थी, अपने फैसले पर इतना ही भरोसा था, अगर गांव वाले वाकई गलत तरीके से रह रहे थे, गांव वालों की बसाहट अवैध थी, तो कार्यवाही दिन के समय खुलेआम और अदालतों के खुले रहने के दौरान क्यों नहीं की गई? भाजपा सरकार सिर्फ इतना बता दे, अगर ये बसाहट अवैध थी तो इतने सालों से प्रशासन क्या कर रहा था? अवैध बसाहट में बिजली के कनेक्शन दिए गए तब कानून कहाँ था? जब जल जीवन मिशन के नल लगे तब नियम क्यों नहीं याद आए? जब सरकारी पानी की टंकी बनी, शौचालय बने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने, तब किसने अनुमति दी थी? जियो टैगिंग किसने की थी? जब राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी इसी पते पे जारी हुए, तब ये निवास वैध थे, ये गांव वाले वैध निवासी थे। आज अचानक यही लोग अतिक्रमणकारी कैसे हो गए? अगर गलती प्रशासन की थी तो कार्यवाही तो अधिकारियों पर होना चाहिए। इन गरीबों के मकान क्यों टूटे? सजा गरीबों को क्यों मिली? क्या यही भाजपा का सुशासन है? क्या यही गरीबों का कल्याण है? क्या बरसात में मासूम बच्चों को बेघर करना ही सबका साथ सबका विकास है? क्या यही
भाजपा सरकार की पहचान है? क्या यही भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है? याद रखिए, गरीब के घर का मलबा सिर्फ ईंटा पत्थर नहीं होता, उसमें गरीब की पूरी जिंदगी, गरीब की मेहनत, गरीब के सपने, गरीब के बच्चों का भविष्य, सब कुछ दफन होता है। नकटी गांव की यह चीख पता नहीं सत्ताधीशों के कानों तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन गरीबों के आंसू इतिहास में दर्ज होते हैं और इतिहास उन सरकारों को कभी माफ नहीं करता जो सत्ता के अहंकार में इंसानियत को बुलडोजर से कुचल देती है। भाजपा सरकार तत्काल नकटी गांव के पीड़ितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था कराए। सरकार का काम छत छीनना नहीं, छत देना है। मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक बड़ा सवाल नकटी की घटना से खड़ा हुआ है, विधायकों का आवास नकटी गांव में ही बनाना इतना जरूरी था क्या? नए रायपुर में कोई जगह चुन लेती ये सरकार? क्या बिगाड़ा था नकटी वालों ने भाजपा सरकार का? ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।